अहले अजीमत को अल्लाह हौसला देता है, अल्लाह उनको ताकत देता है, ईमानी जज्बा देता है। वो वक्त के बड़े से बड़े जालिम के आगे भी अपना सर नहीं झुकाता। वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि अगर तू जालिम बन के मरेगा तो जहन्नम के शोलों में जलेगा, मैं मजलूम बन के अगर शहीद हो जाऊंगा तो मुस्कुराता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। रही बात मौत की, तो मौत से न तू बचेगा न तेरा बाप बचेगा, और मौत से मैं भी नहीं बचूंगा, लेकिन मैं सच्चाई के साथ जाऊंगा तो जुल्म के साथ जाएगा। मैं आपको चंद मिसालें कुरान शरीफ से भी दूंगा और हालात हाज़िरा के हवाले से भी दूंगा। नमरूद जालिम का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बोलिए ना जोर से, सुना है ना? नमरूद कितना बड़ा जालिम था, आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा जालिम था। यानी इतना बड़ा जालिम था कि वो खुद को खुदा कहलवाता था। और तीसरे पारे के दूसरे रुकू की पहली आयत है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ उससे, ये अल्लाह के खलील हैं, मुनाजरा हुआ तो नमरूद से बहस हुई। नमरूद से हजरत इब्राहीम ने कहा कि भाई तू खुद को खुदा कहलवाता है, खुदा तो वो है, मेरा रब तो वो है जो मुर्दों को जिलाता है और जो जिंदा है उन्हें मौत अता करता है। तो इसने कहा कि ये काम तो मैं भी करता हूँ, अना उही व उमीद, ये काम तो मैं भी करता हूँ। इसकी तफसीर में लिखा है कि उसने चंद कैदियों को बुलवाया, उनमें से जिन्हें फांसी होना थी उन्हें तो आजाद कर दिया, और जिन्हें आजाद होना था उन्हें फांसी लगवा दी। और फिर कहने लगा देखो इब्राहिम ये काम तो हमने भी कर दिया, जो जिंदा रहने वाले थे उन्हें हमने मरवा दिया और जो मरने वाले थे उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि ये कितनी अहमकाना बात थी। इब्राहिम ये कह रहे हैं कि मुर्दों को जिलाता है, अबे अभी तो वो मरे ही नहीं है, तूने कहां से जिला दिया? यानी आप देखें इंसान जब इख्तिदार के नशे में चूर होता है तो किस तरीके की वो गुमराहकुन और कुफरियात और मजालिम से भरी हुई दास्तान रकम करता है। अल्लाह के खलील ने एक और बेहतरीन जवाब दिया। आप समझ गए कि ये बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता और ये बिल्कुल जहालत भरी बात करता है। उसके बाद आपने कहा चल तूने अपने हिसाब से जवाब दिया, अहमकाना जवाब है। आपने ऐसी प्यारी बात कही कि उसी के चेहरे से जाहिर हो गया कि अब ये लाचार हो चुका, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अल्लाह के खलील कहते हैं अब तू सुन, खुदा वो है जो पूरब से निकालता है सूरज को। अगर तू भी खुदा है तो फिर ऐसा कर, तेरी तो बड़ी ताकत होगी। अगर खुदा है तू तो मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू खुदा है फाती बिहा मिनल मगरिब, तो तू उसे पश्चिम से निकाल करके दिखा। भाई जब तेरी ताकत होगी इतनी तो निकाल के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता उसके तोते उड़ गए। यानी जिसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टाए टाए फिश हो जाना। यानी कुछ फबुहितल्लज़ी कफर का मतलब ये हुआ कि उस जालिम के होश हो गए, मबहूत हो गया। ये नहीं कि सिर्फ लाजवाब हुआ, नहीं, लाजवाब के साथ साथ मबहूत भी हो गया। वो बहस भी ना कर सका, जैसे वहां उसने जवाब दे करके अपनी जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था, यहाँ वो भी ना हो सका, बोलती बंद हो गई। यार वो सूरज क्या निकालता, वो तो चांद भी नहीं निकाल सकता था, सितारा भी नहीं निकाल सकता था। वो दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में जो सितारे छुप जाते उन्हें दिखा भी नहीं सकता था। अल्लाह के खलील जानते थे कि ये पहले जवाब के जवाब में तो नहीं फंसा है, धोखा देना चाह रहा है। आपने दूसरा सवाल दाग दिया और ऐसा सवाल दागा कि वो लाजवाब हो गया। अल्लाह के खलील ने दरबार वालों को दिखा दिया, दरबार वालों अगर ये खुदा होता तो आज चैलेंज कबूल कर लेता। अरे ये तुम्हारी ही तरह एक इंसान है, इसे ताकत मिल गई है, वक्ती ताकत, ये खुद को खुदा समझने लगा है, इसके पास तो मुनाजरा करने की ताकत नहीं है, तो खुदा कैसे बन जाएगा? मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर, ऐसा लाजवाब कर दिया अल्लाह के खलील इब्राहिम
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि वो कुछ भी जवाब ना दे सका, लाजवाब हो गया, बोलती बंद हो गई उसकी। और अल्लाह के खलील ने एक पैगाम भी दे दिया कि तुम कितनी ही बड़ी कुर्सी पे बैठ जाओ, कितने ही बड़े इख्तियार के मनसब पे पहुंच जाओ, मगर याद रखो मिट्टी से बनाए गए हो और आखिर में मिट्टी ही में मिलाए जाओगे। और ये भी याद रखना तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं, तू भी एक इंसान ही है, तू भी माँ के पेट में रहा है और पूरे प्रोसीजर से गुजरा है, तेरा भी वही हाल होना है जो नमरूद का हाल हुआ था। इस लिहाज से दुआएं किया करो, या अल्लाह तू हमें खलीलुल्लाह के गुलामों में कबूल फरमा ले, अपने नेक बंदों के गुलामों में कबूल फरमा ले, अंबियाए किराम रुसुलाने इज़ाम के गुलामों में, सहाबे किराम अहले बैत अतहार के गुलामों में, मेरे नबी के गुलामों के गुलामों में कबूल फरमा ले। या अल्लाह तू हमें मजलूम रख, कभी जालिम न बनाना। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह कहता ये कभी मत समझ लेना कि अल्लाह ताला जालिमों से गाफिल है। वो बार बार कुरान की इन आयतों को पढ़े, गौर करे, तवज्जो दे। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ऐ महबूब आप फरमा दो होगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया है, हमें वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने लिख दिया है। और ये भी याद रखें, ये भी कुरान में आया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब इंसान को, किसी जान को मौत पहुंच जाए और मौत उसकी मौत का वक्त आ जाए, तो फिर मौत को अल्लाह ताला मुअख्खर नहीं करता। इसको ऐसे भी कह लो कि वक्त से पहले कोई मार नहीं सकता और वक्त आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता। चाहे वक्त का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला कोई शहंशाही क्यों ना हो, अगर वक्त आ गया है तो मेरे साथियों बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की दवाइयां भी उसको नहीं बचा सकती। अगर वक्त आ गया है तो वो जरूर मरेगा, और वक्त नहीं आया है तो घर पे रह लो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें शिफा मिल जाएगा। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इलाज सुन्नत है, सुन्नत अदा की जाएगी, ये एक अलग बात होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसके लिए जहां अल्लाह ने वक्त लिख दिया, जहां मौत लिख दी और जैसे लिख दी वो होगा, हमें क्या करना है फिर इस सूरत में? हमें ये करना है कि आखिरत के लिए तैयारी ज्यादा से ज्यादा करना है। कोई 40 साल का हो गया आप में से यहाँ जो बैठे हैं, कोई 30 साल का भी होगा, कोई 25 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। अब जरा अपना मुहासबा करें और सोचें कि इतनी जिंदगी मेरी अपने लिए गुजर गई, अब जो बाकी जिंदगी है वो खुदा रसूल के लिए गुजार दूं, ताकि मेरे गुनाहों का कफारा हो जाए और कल क़यामत के दिन जाऊं तो मुस्कुराता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाऊं, मेरे सामने परेशानी ना आए। आओ मैं तुम्हें बुखारी शरीफ की एक बड़ी तवील हदीस शरीफ है, उसके चंद गोशे आपके सामने रखूं। ईमान की ताकत कैसी होती है, मौत का डर अल्लाह पाक उनके दिलों से निकाल देता है। हम लोग देखते हैं कि बाज आज भी अहले अजीमत मौजूद हैं जिन्हें खौफ नहीं किसी का, वो अपने मन में ये बात बिठा चुके हैं कि या अल्लाह तूने जिंदगी दी है तो तेरे दीन की हिफाजत के लिए, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें वैसे ही हौसला अता कर देता है। और ये साइकोलॉजिकल बात भी है। हम और आप माँ के पेट में न थे ना, माँ के पेट में जब वहां थे तो उसी एतबार से अल्लाह ने हमारा जहन बना दिया, वहां पर रहे, दुनिया में आ गए, इसी एतबार से ढल गए, और कब्र में भी तो हम और आप ही जाएंगे। बोलिए जाएंगे कि नहीं? ऊंचा बोलिए जरा, जाएंगे नहीं, वहां पर भी रहेंगे।